वोडाफोन आइडिया की। तो आज सुबह अपडेट आया था कि जो एजीआर बकाया है उसमें उनको भुगतान पर राहत मिली है। क्या कुछ पूरा अपडेट है, क्योंकि उसके बाद हमने शेयर पे एक जंप देखा था, हालांकि अभी वो गेन्स फिजल आउट हो गए हैं, लेकिन तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल। सो वोडा आइडिया को लेकर एजीआर बकाये को लेकर एक राहत आज सुबह सुबह एक खबर आती हुई देखी। वोडा आइडिया ने एक्सचेंजेस को यह बताया कि डीओटी ने हमें एक रोड मैप दिया है, क्लियर रोड मैप दिया है कि आपको एजीआर का जो बकाया है उसका भुगतान कैसे करना है। अब इसमें 3 चीजें हैं जो राहत की हैं कंपनी के लिए। पहली चीज ये कि जो एजीआर बकाया है वो वित्त वर्ष 2007 से लेके वित्त वर्ष 2019 तक का उसको फ्रीज कर दिया गया है, यानी एक फिक्स अमाउंट आपके लिए क्लियर हो गया कि 87,000 करोड़ के आसपास का आपका एजीआर बकाया है, ये बात तय हो गई। दूसरी चीज ये कि ये बकाया आपको कैसे चुकाना है, उस चुकाने की जो रोड मैप है वो पूरी तरह से आपको क्लियर करके दे दी गई है डीओटी की तरफ से। तीसरी चीज ये है कि डीओटी की निगरानी में एक कमिटी बनाई जाएगी और ये कमिटी एजीआर का रीअसेसमेंट करेगी और देखेगी कि एजीआर जो लगाया गया है वो सही लगाया गया है कि नहीं, और इस कमिटी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो ये 3 चीजें थी राहत की। अब बात पहले टाइमलाइन की कर लेते हैं और फिर बात करेंगे शेयर के एक्शन की। टाइमलाइन क्या है? तो टाइमलाइन ये है कि डीओटी का ये कहना है कि अगले 6 साल तक, यानी वित्त वर्ष 2026 से लेके वित्त वर्ष 2031 तक हर साल 124 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, यानी वोडाफोन को देने होंगे एजीआर बकाये के रूप में। उसके बाद अगले 4 साल यानी 2032 वित्त वर्ष 2032 से लेके 2035 तक 100 करोड़ रुपए का भुगतान प्रति साल करना होगा। और उसके बाद 2041 तक जो समय बचेगा, यानी वित्त वर्ष 2036 से लेके 41 तक का जो समय बचेगा, उसमें आपकी जो भी बकाया राशि बची होगी उसको आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांटकर चुकाएंगे। अब ये रोड मैप है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन शेयर में क्या हुआ? तो शेयर में हुआ ये कि स्ट्रीट को जब भी कोई एक्सपेक्टेशन